ऊंचा धर्मपिता होगा, जितना पावरफुल धर्मपिता होगा, उतना पावरफुल उसे आधार चाहिए, माता चाहिए, जिसका आधार लेकर के वो अपने धर्म की स्थापना करे। तो ऊंचे से ऊंचा धर्मपिता कौन है? अल्लाह बल्दी। वो ऊंचे से ऊंचा धर्मपिता है, तो आधार भी किसका लेगा? है किसका? परम ब्रह्म का आधार लेता है। परम ब्रह्म तो वो खुद ही है। वो जब आता है तो जिसमें प्रवेश करता है उसी का नाम तो देता है परम ब्रह्म। कोई अलग से है परम ब्रह्म क्या है? हाँ, ये जरूर कहा कि मैं जिस तन में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। जैसे दादा लेकर आज पुरुष तन है, उस पुरुष तन में आता हूं तो नाम ब्रह्मा रखता हूं। अरे मेरे से भी बात कर लो ना। अरे कर लो, मेरे कान में भी सुना दो। हिंदी नहीं जानते इसलिए। अच्छा, तो बोला क्या बोला? हाँ, जिस तन में प्रवेश करता है वो तनधारी मनुष्य आत्मा ही है। क्या? परम ब्रह्म, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। हाँ, ये जरूर कहा जिस पुरुष तन में प्रवेश करता हूं उससे अपना काम निकालने के लिए नाम देता हूं। शास्त्रों में जो भी नाम है काम के आधार पर हैं कि बिना काम के हैं? जिसने जैसा काम किया वैसा उसका नाम पड़ा। तो परम ब्रह्म नाम पड़ता है, इसलिए वो एक ही तनधारी परम ब्रह्म भी है, बड़े से बड़ा ब्रह्मा भी है, पहला ब्रह्मा, और बड़े से बड़ा बाप भी है, जिसकी यादगार शिवलिंग है। वो शिवलिंग पुरुष रूप में है तो वो बिंदु है, पुरुष। बिंदु माने आत्मा, बिंदु माने आत्मा, पुरुष है। और वो बिंदु जहां रखा हुआ है, जिस आधार को लेकर बैठा हुआ है, वो आधार है माता। क्या? लिंग। वो लिंग क्या है? शरीर। तो शरीर की जो यादगार है वो माता हो गई। बच्चे का जन्म प्रत्यक्ष में देखा जाए तो प्रत्यक्ष में जन्म देने वाला आधार रूपी माता होती है या पिता होता है? माता होती है। माता बच्चे को प्रत्यक्ष में जन्म देती है। कोई कहता है पिता ने जन्म दिया है? नहीं जन्म दिया, माता जन्म देती है। तो इसलिए माता नाम रखा उसका। किसका? प्रजापिता का भी नाम क्या रख दिया? पहले क्या चाहिए मुझे? माता चाहिए। तो वो परम ब्रह्म भी है, वो माता भी है। हाँ, ये जरूर कहा कि ये तन पुरुष का है। भले माता का पार्ट बजाता है, फिर भी तन पुरुष का। और पुरुष जो है वो बच्चों को जन्म दे सकता है, माता का रूप में पालना कर सकता है। करेगा? नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं? माता का पार्ट बजाने के लिए, माता के रूप में एक्टिविटी करने के लिए कोई कन्या को निमित्त बनाते हैं। किसको? कन्या को निमित्त बनाते हैं। क्यों भाई? वो तो कहता है कि मैं जब आता हूं तो 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। किसके साथ आता हूं? 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। बड़ी से बड़ी मूर्ति है ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और दोनों से बड़ा महादेव। वो तो बाप हो गया।
एक बड़े से बड़ी मूर्ति बाप हो गया। उसके बाद बाप को क्या चाहिए है? माता चाहिए। माता के साकार रूप पर फिदा होता है या निराकार पर फिदा होता है? साकार रूप पर फिदा होता है। तो जो इस मनुष्य सृष्टि में प्रकृति पति की माता है, प्रकृति माता, प्रकृष्ट, कृति माने रचना, जो प्रकृति पति की प्रकृष्ट रचना है वो जड़त्वमयी है, जड़त्वमयी बुद्धि वाली या चैतन्य बुद्धि है? जड़त्वमयी बुद्धि वाली। तो वो जगदम्बा है। कौन? जगदम्बा। किसकी बेटी हुई? जगदम्बा बेटी है ना ब्रह्मा की, है? इस सृष्टि पे कोई था ही नहीं पैदाइश करने के लिए, पैदा ही हुई बच्ची। क्या आदि में भी बच्ची थी या नहीं थी? अरे यज्ञ के आदि में भी बच्ची थी या नहीं थी? है, बच्ची थी। और जो आदि सो अंत एडवांस में भी वो क्या थी? 76 से एडवांस ज्ञान शुरू हुआ तो 76 में वो कितने साल की होती है? इधर मम्मा ने शरीर छोड़ा, उधर वो जन्म लिया। किसने? जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली आत्मा ने। तो 76 में 10 साल की हुई ना, है? इसलिए ब्रह्मा कुमारियों ने जाने अनजाने उसका नाम रख दिया अंतिम बाला। क्या 76 में वो ब्रह्मा कुमारियों में अंतिम बाला हो गई, जगदम्बा। आदि में भी बच्ची थी और अंत में भी बच्ची। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष और प्रत्यक्षता वर्ष में कौन पैदा हुई? है? जगदम्बा बच्ची पैदा हुई। जगदम्बा बेटी हुई ना, हुई कि नहीं? है? जगदम्बा बेटी हुई। तो अब कोई था ही नहीं। उसे जब एडवांस ज्ञान की ब्राह्मणों की बीज रूप आत्माओं की नई दुनिया शुरू हुई तो उस समय और कोई था पैदाइश में? ब्राह्मणों की सृष्टि में कोई था 76-77 में? 77 हुआ संपूर्णता वर्ष, कोई था? कोई नहीं था। हाँ, वो आकर के 5 ईयर प्लान बनाता है। कौन सा प्लान? 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान शुरू होता है 77 के बाद, संपूर्णता वर्ष के बाद। 78, 79, 80, 81, 82। और 83 शुरू होने से पहले ही अव्यक्तवाणी में बोल दिया। क्या बोला? 83 वर्ष आ रहा है तो 13 होना चाहिए ना। 13। अब सवाल यह है कि सन 83 तक 13 कोई नहीं हुआ। अरे हुआ या नहीं हुआ? है? अरे इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी ज्ञान में आए, वो 13 नहीं हुए? हैं? हाँ, उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जन्म देने वाले ब्रह्मा दादा लेखराज ने ही नहीं पहचाना उस बाप को। अपना दास दासी समझ के बैठ गया, अपना नौकर समझ के बैठ गया, उस बाप को पहचाना ही नहीं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कैसे पहचानेंगे? पहचानेंगे?
नहीं पहचानेंगे। तो वो 5 ईयर प्लान पूरा होता है 78, 79, 80, 81, 82 और 81 में अव्यक्तवाणी में ब्रह्मा ने गुलजार दादी के द्वारा बोल दिया 83 में 13 होना चाहिए। तो वो 83 आता है और वो बच्ची कितने साल की हो जाती है? कितने साल की? 83 में कितने साल की हो जाती? 66 में पैदा हुई है? कितने साल की? 17 उधर 6 साल, इधर 3 साल, 18 से ऊपर हो गई ना। अरे 66 5 साल हुए और 10 साल 80 तक और 3 साल और कितने साल हुए? 18 साल हो गए ना। तो अपनी भारतीय परंपरा में अभी भी बालिग कितने साल में माना जाता है? 18 साल में। ये 18 साल की जो बालिग पने की परंपरा है भारतवर्ष में, ये पहले किसने डाली है? किसने डाली? बाप ने डाली। वो बच्ची जब 18 साल की हो गई तो बाप का घर संभालती है, वो ही एक बच्ची निमित्त बनती है एडवांस ज्ञान में, ब्राह्मणों की दुनिया में। दूसरी कोई ब्रह्मा कुमारी हिम्मत नहीं करती घर संभालने का। ऐसे भी नहीं है, उस बाप के पार्ट को पहचानती नहीं है कोई, क्योंकि 83 से पहले सारा ज्ञान, चारों चित्रों का एडवांस ज्ञान हेड ऑफिस माउंट आबू में भेज दिया जाता है रजिस्टर्ड पोस्ट से। तो पुराने ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या ज्ञान की गहराई को नहीं समझते हैं? अरे समझते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। रावण जानता था, क्या अंदर से जानता था कि ये राम भगवान है, लेकिन अहंकार इतना बढ़ा हुआ था देह का, मैं मान नहीं सकता। क्या? मैं इसे भगवान मान नहीं सकता। अगर ये भगवान है तो मेरे से टक्कर लेके दिखाए। क्या? मेरे धन बल से टक्कर लेके दिखाए। ये जंगली आदमी क्या? कहां का रहने वाला? जंगल का रहने वाला आदमी, जंगली जानवर कहीं का। मैं महलवाड़ियों अटारियों में, सोने के महलों में रहने वाला, सोने की दुनिया में मैं पलता हूं। लंका काहे की थी? सोने की लंका। तो इतना अहंकार चढ़ा हुआ था कि उसने भगवान को मानने से टोटल इनकार कर दिया, नहीं माना। उसके भाई ने पहचाना। किसने? हैं? हाँ,